ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। मीन्स कि यहाँ भी क्या करना है, हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसके प्रोडक्ट ही फाइंड करने होंगे, लेकिन कैसे फाइंड करने, स्पेशल आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। जैसे ये x+1 x-1, ओके, और ये x² + 1 है। तो आप इसे सिर्फ देखें, ये क्या है, कुछ दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है कुछ के? अगर ये a है और ये b है, ओके, तो ये क्या हो गया, a+b, और ये a-b, है ना। तो क्या होता है, ये अगर a+b और a-b है, तो a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। ओके ना। तो मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सिर्फ ये इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में इसे लिखना होगा। मीन्स कि ये a², तो ये हो गया a², ओके ना, माइनस b², तो b क्या है, 1 है, तो ये b²। मीन्स कि ये a+b a-b को हमने क्या लिख दिया, a² - b² के फॉर्म में। ओके, और ये जैसे वैसे ही इसे लिखेंगे, यानी कि x² + 1। क्लियर? अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो x का x² क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो ये क्या हो गया, x² - 1 हो गया, और ये क्या है, x² + 1। फिर से ये क्या हो गया, अब अगर ये a है और ये b है, ओके, तो देखिए ये a - b और ये a + b फिर से वही फॉर्म में आ गया। ओके, तो जब ये इस फॉर्म में है तो हमें फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, a² - b² के फॉर्म में। तो अगर ये a है तो ये a², ओके, माइनस b², तो b क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ओके, चलिए, तो ये x² का स्क्वायर क्या होगा, तो x का x और 2 2 4, ये माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना, 1। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, समझ में आ जाएगी आपको, है ना। ये क्या था, x+1 x-1, ये a+b इंटू a-b के फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, a² - b² के फॉर्म में चेंज कर दिया, और ये जैसे था वैसे ही लिख दिया। तो x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो फिर से ये a-b और a+b के फॉर्म में हो गया, तो फिर से हमने इससे चेंज कर दिया, ओके, a² - b² के फॉर्म में, और ये फाइनल आंसर आ गया x4 - 1। ओके ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ भी क्या है, x - 3 और x + 3, यहाँ भी क्या है, a - b और a+b के फॉर्म में है ये, तो फिर से हम लिखेंगे a² - b² के फॉर्म में। तो इसमें क्या है, a यानी कि x, इसका स्क्वायर माइनस b², तो b क्या है, इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ओके, इसे हमने लिख दिया इस फॉर्म में, और ये जैसे वैसे इसे लिखेंगे, x² + 9। ओके, चलिए अब इसको करते हैं कैलकुलेट। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होगा। ओके, इसे ब्रैकेट में लिख दिया। चलिए, और ये x² + 9, तो अब देखिए ये फिर से वही फॉर्म में हो गया, a - b इंटू a+b के फॉर्म में। फिर तो जब ये इस फॉर्म में है तो इसे फिर से हम लिखेंगे a² - b² के फॉर्म में। तो a² यानी कि a क्या है इसमें, a है x², तो इसका स्क्वायर माइनस b क्या है इसमें, 9 है, तो 9 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर क्या होगा, x4 माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 सा 81। ओके, तो ये निकल गया x4 - 81, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, 3x - 2y इंटू 3x + 2y इंटू 9x² + 4y²। ओके, तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये a है और ये b है, ओके, तो ये a - b और ये a + b के फॉर्म में है। तो जब ये a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके ना, तो चलिए लिखते हैं, ये a है, यानी कि ये 3x, ये a² माइनस b², तो b क्या है, 2y, तो 2y का स्क्वायर। ओके, और ये जैसे वैसे ही लिख देंगे, ये क्या है, 9x² + 4y²। ओके, चलिए करते हैं कैलकुलेशन इसे।
तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे और ये जैसे वैसे ही 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ये a है और ये b है तो ये क्या a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में फिर से आ गया है ना, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो है ना ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये a है यानी कि 9x स्क्वायर ये a है। ओके, तो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है इसमें 4y, तो 4y स्क्वायर ये b है, तो ये ओके चेंज हो गया, इसे लिख दिया हमने। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 सा 81। ओके, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x4। ओके, ये माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16, तो 16 और ये y स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा y4। ओके, तो बस यही इसका फाइनल आंसर हो गया, बहुत इजी था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये क्या है 2p प्लस 3 इंटू 2p माइनस 3 इंटू 4p स्क्वायर प्लस 9। तो फिर से यहाँ पे ये दोनों ये सेम है, अगर ये a है और ये b है तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो जब ये इस फॉर्म में है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ये 2p, ये क्या है a है तो ये a स्क्वायर माइनस b क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये जैसे वैसे इसे लिख देंगे यानी कि 4p स्क्वायर प्लस 9। ओके, चलिए तो कैलकुलेट करिए इसे। ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे और ये क्या है 4p स्क्वायर प्लस 9। अब क्या हो गया, ये फिर से ये सेम हो गया, ये 4p स्क्वायर माइनस 9 और 4p स्क्वायर प्लस 9। अगर ये a है और ये b है तो ये a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में हो गया। ओके, तो जब इस फॉर्म में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये a 4p स्क्वायर ये क्या है a है तो ये a का स्क्वायर माइनस b क्या है 9 है तो 9 का स्क्वायर। ओके, तो करते हैं कैलकुलेशन। 4 4 जा कितना होगा 16, p स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा p4 माइनस और 9 का 9 9 सा 81। ओके, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया कितना 16p4 माइनस 81 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके।